हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम। चलिए शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सुपर फास्ट रिवीजन, बिल्कुल टू द पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो रेडी हो जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी सोचा है जब आप एक फास्ट क्रिकेट बॉल कैच करते हो तो आपकी आंखें, हाथ और मसल्स सब एक साथ इतने परफेक्टली कैसे काम करते हैं? ये सब पॉसिबल है हमारी बॉडी के एक ब्रिलियंट सिस्टम की वजह से, और उसी सिस्टम का नाम है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के दो या उससे ज्यादा ऑर्गन्स एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स, लंग्स, हार्ट सब एक साथ एक रिदम में काम करते हैं। दैट्स कोऑर्डिनेशन फॉर यू। और इस पूरे कोऑर्डिनेशन का जो मास्टर कंट्रोलर है वो है हमारा न्यूरल सिस्टम। ये बॉडी का मेन कंट्रोल सिस्टम है, एक सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हर ऑर्गन को आपस में जोड़े रखता है। चलिए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। हमारे न्यूरल सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं। पहला सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी सीएनएस, जिसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको आप बॉडी का सीपीयू समझ लो, जहां सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और दूसरा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम यानी पीएनएस। ये हैं वो सारी नर्व्स जो इस सीपीयू को बाकी बॉडी से कनेक्ट करती हैं, बिल्कुल केबल्स की तरह। अब देखो, पीएनएस में भी दो तरह की केबल्स हैं। एक है एफेरेंट फाइबर्स, ये सिग्नल्स को बॉडी पार्ट से सीएनएस तक ले जाती हैं, समझ लो इनकमिंग कॉल्स। और दूसरी हैं एफेरेंट फाइबर्स, जो कमांड्स को सीएनएस से बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। ये हो गए आउटगोइंग कमांड्स। सिंपल राइट? इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इस कहानी का जो हीरो है, वो है एक सिंगल सेल। तो चलिए मिलते हैं इस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से, द न्यूरॉन। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन। इसका एक छोटा सा टूर करते हैं। ओके, ये है सेल बॉडी, इसका कंट्रोल सेंटर जिसमें नेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो हैं डेंड्राइट्स, जो एंटेना की तरह सिग्नल्स रिसीव करती हैं। फिर सिग्नल ट्रैवल करता है इस लंबे से फाइबर के थ्रू, जिसे कहते हैं एक्सॉन। और आखिर में सिग्नल पहुंचता है सिनेप्टिक नॉब तक, जो न्यूरोट्रांसमीटर से भरे होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते, और नीट में मैच द फॉलोइंग के लिए ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। फिर आते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, ये आपकी आंखों के रेटिना में मिलेंगे। और आखिर में यूनिपोलर, जो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। इनकी लोकेशन जरूर याद रखना। तो आखिर ये न्यूरॉन करता क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज, एक करंट कैरी करता है, जिसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। लेट्स स्टार्ट द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ दिस नर्व इम्पल्स। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ये नर्व इम्पल्स, जिसे हम टेक्निकली एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, आखिर बनता कैसे है? हाउ इज दिस टाइनी स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड इनसाइड अ न्यूरॉन? तो देखो, ये सब चार्ज का खेल है। जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तब सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव, बिल्कुल एक छोटी सी बैटरी की तरह। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, पूरा गेम बदल जाता है। सोडियम के गेट्स खुल जाते हैं, Na+ आयंस फ्लड की तरह अंदर आते हैं और पोलैरिटी फ्लिप हो जाती है। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, और इसी फ्लिप को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो इसको 3 सिंपल स्टेप्स में याद रखो। स्टेप 1, स्टिमुलस मिलता है। स्टेप 2, सोडियम चैनल्स खुलते हैं और Na+ आयंस की बारिश हो जाती है अंदर। एंड स्टेप 3, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। एंड दैट्स इट। यही है हमारा एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। चलो ठीक है, एक न्यूरॉन ने तो सिग्नल बना लिया, लेकिन इसे अगले न्यूरॉन तक कैसे पहुंचाएगा? ये एक रिले रेस जैसा है, और यहां बटोन पास करने के लिए एक स्पेशल जंक्शन होता है। लेट्स सी हाउ दिस क्रिटिकल जंप हैपेंस। इस स्पेशल जंक्शन को हम कहते हैं सिनैप्स। ये वो पॉइंट है जहां एक न्यूरॉन यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपना सिग्नल अगले न्यूरॉन यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को देता है, और इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये बैटन पास कैसे होता है? देखो, जैसे ही इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, वहां से केमिकल मैसेंजर्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स उस गैप को क्रॉस करके अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं, और जैसे ये जुड़ते हैं एक नया सिग्नल ट्रिगर हो जाता है, और इस तरह द बैटन इज पास्ड। तो ये सारे सिग्नल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आखिर जाती कहां है? इट ऑल गोज टू द हेड ऑफिस, द मेन सर्वर, द अल्टीमेट बॉस ऑफ अ बॉडी, हमारा ब्रेन। जरा सोचो, अभी आप ये सुन रहे हो, देख रहे हो और समझ भी रहे हो। ये सब एक साथ कैसे हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्रेन।
ये आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, आपको भूख प्यास का एहसास दिलाता है और आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंस और थॉट्स का घर है। ये हमारी बॉडी का अल्टीमेट कमांड सेंटर है। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। चलो शुरू करते हैं फोर ब्रेन से। इसका मेन हिस्सा है सेरिब्रम, जो आपकी थिंकिंग, मेमोरी और कम्युनिकेशन का सेंटर है। यहीं पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी हैं, जो सेंसरी सिग्नल्स और बॉडी टेम्परेचर जैसी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, जिसे कहते हैं मिड ब्रेन। इसका एक की पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो आपके देखने और सुनने के रिफ्लेक्सेस के लिए जरूरी है। और फाइनली आते हैं हिंड ब्रेन पर, जिसमें है पॉन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला। ये पार्ट्स आपके सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल हैं। सांस लेना, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बॉडी का बैलेंस सब यहीं से कंट्रोल होता है। फ्यू, तो ये था हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम का एक क्विक टूर। अब चलिए इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट यानी गोल्डन पॉइंट्स को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी जर्नी से हमें क्या क्या याद रखना है फॉर नीट। व्हाट आर द एब्सोल्यूट मस्ट नो टेकअवेज? चलो फटाफट से रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोऑर्डिनेशन क्या है? ऑर्गन्स का टीम वर्क, सिंपल। पॉइंट 2, इसका हीरो कौन है? न्यूरॉन, द बेसिक यूनिट। पॉइंट 3, सिग्नल कैसे बनता है? सोडियम आयंस के अंदर आने से यानी डीपोलराइजेशन से। पॉइंट 4, सिग्नल आगे कैसे जाता है? सिनैप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से। और पॉइंट 5, ये सब जाता कहाँ है? हमारे कमांड सेंटर यानी ब्रेन में। बस ये 5 गोल्डन पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अगर एक सिंपल सा सिग्नल इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स से गुजरता है, तो सोचिए आपका हर थॉट, हर फीलिंग, हर मेमोरी आपके ब्रेन में कितने करोड़ों सिग्नल्स की एक सिम्फनी है। अगर ये क्विक रिवीजन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको और ऐसे एक्सप्लेनर्स मिलते रहें। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।